लीडर बनना बहुत जरूरी है। एक लीडर कौन होता है? जो तीन क्वालिटी होती हैं। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। नंबर वन, लीडर कौन है? जो सबसे पहले उस रास्ते को जानता है जिस पर वो जा रहा है। दूसरा, वो बताता है, जाता है उस पर, जानता है और जाता है, उस रास्ते पर जाता है, और फिर वो करके दिखाता है जो आप उससे उम्मीद कर रहे हो। उसको लीडर माना जाता है। सही है? लीडर अगर बनना चाहते हो तो एक ही मरहम है लीडरशिप का, सिर्फ आप आगे आगे वो करते रहो जो आपसे उम्मीद की जा रही है। अगर आप आज सिल्वर लीडर हो, अगर आप लीडर बने रहना चाहते हो, तो आपकी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि नेटवर्क में सबसे पहले गोल्ड बन के दिखाओ। जब आपका नेटवर्क ये विश्वास करेगा कि मैं भी गोल्ड बन सकता हूं। अगर आप आज गोल्ड हो, पर्ल बनना चाहते हो, तो नेटवर्क को पर्ल बन के दिखाओ जल्दी से जल्दी। आपके पास कार नहीं है तो नेटवर्क को कार ला के दिखाओ जल्दी से जल्दी। आपके पास मकान नहीं है तो जल्दी से जल्दी मकान बना के दिखाओ, क्योंकि आपके इर्द गिर्द का नेटवर्क, आपका बनाया हुआ नेटवर्क, आपके लाए गए लोग आप पर विश्वास तभी करेंगे तब आप ये तीन काम करोगे। लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान देना है। दूसरा क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात लिखी है कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल के हैं। इनका कुल क्या है? एक ही है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल के हैं ना, लेकिन सबके प्राइस अलग अलग हैं अपने कर्मों के द्वारा। जिसमें जैसे कर्म वैसे उसके प्राइस। तो आप जैसे भी लीडर बनोगे दुनिया में, आप कुछ ना कुछ बनोगे जरूर। आपकी चर्चाएं जरूर होंगी, या तो नेगेटिव साइड वाली होंगी या पॉजिटिव साइड वाली होंगी। कई लोग तो अखबार में छपने के लिए मर्डर करते हैं, बोलते हैं सर अखबार में नाम नहीं आ रहा था कि वो इसलिए करना पड़ा सर, क्या करें? समझ आ रहा है कि नहीं? चर्चाएं हमेशा होंगी, या तो नेगेटिव साइड वाली या तो पॉजिटिव साइड वाली। तो पॉजिटिव साइड वाली चर्चाओं को करना है, क्योंकि लीडर बनना है। लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू के 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, जब तक आप डायमंड नहीं बनते हो ना, तब तक कौन सा पीरियड होता है? बोरवेल की खुदाई करने वाला। पानी आएगा नहीं, अपना पानी बहा बहा के खुदाई करनी होगी। समझ आ रहा है? जिस दिन खुदाई हो गई, यानी जिस दिन आप डायमंड बन गए, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है आप बताओ मेरे को। मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूं कि 10,000 का नेटवर्क बनाने तक हमारे साहब ने बहुत मेहनत की। मैंने देखी इनकी मेहनत, मोटरसाइकिलों से भाग के, दौड़ के, ये सब करके, रातों की नींद खराब करके, जाके। लेकिन 14 नवंबर 2009 को जिस दिन ये डायमंड बने, उस दिन से लेके आज तक इन्होंने कितने प्लान दिखाए होंगे? क्या लगता है आपको? 5,000, 1,000, 500, 100? लेकिन नेटवर्क 3.5 लाख का हो गया यार, है ना? व्हाट इज द ट्रेमेंडस पावर ऑफ सिस्टम यार। देखो है, दुनिया में 10,000 का काम करते हो, अगर 10,000 सेल करते, LIC में होते तो 10,000 सेल की कमीशन आती। 10,000 एकमी करनी किसको जानी पड़ती? 11वीं 1000वीं, 15वीं 1000, 24,000, 27,000, 31,000। जैसे ये 10 साल से फोटो खींच रहा है, सही है? 11वें साल किसको खींचने पड़ेंगे? 15वीं साल, 24वीं साल, 40वीं साल। लेकिन आपको नहीं करना ये काम। बना लो नेटवर्क, आपको नहीं करना ये काम। समझ आ रहा है कि नहीं? दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए आज की दुख तकलीफों को देखना नहीं, आज की परेशानियों को देखना नहीं, आज की उलझनों में फंसना नहीं, आज की परेशानियों से उबरना नहीं, छोटी छोटी बातों से रूठना नहीं, छोटी छोटी बातों में दुखी मत होना, क्योंकि अभी बोरवेल की खुदाई करने का टाइम चालू है। अभी पानी की चिंता करना नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी आपका मेहनत करने का फेस चालू है, एक दिन आराम करने का भी फेस आएगा, लेकिन दबा के मेहनत करो। जब फेस आए आराम करने का, तो फिर दबा के आराम भी करना। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी काम आपका सिर्फ एक ही है कि बोरवेल की जम के खुदाई करो, और 90 हाथ मत करो, क्योंकि 90 हाथ पे पानी रहा नहीं रहा, एक ही बार में 200 फुट कर दो। थोड़ा एडवांस कर दो, थोड़ा एडवांस करो। समझ आ रहा है कि नहीं?
कल क्या पता रहा नहीं रहा, थोड़ा सा एडवांस करना, जब खोदना ही है तो फिर ढंग से खोद दो। कितने लोग खोदेंगे ढंग से ना, तो ये ध्यान देना है। तो काफी सारे लोग नखरे करते हैं, सर मेरे साथ ये हो रहा है, सर मेरे साथ ये हो रहा है, मैं छोड़ दूं क्या, मैं फलाना कर दूं क्या, मैं ऐसा कर दूं क्या। अरे काय का नखरा कर रहे हो भाई, एहसान किस पे कर रहे हो? तुम ये सोच के काम कर रहे हो कि तुम अगर डायमंड बन जाओगे तो बहुत बड़ा एहसान हम पे होगा। क्यों होगा? डायमंड बनोगे अपने लिए, लाइफ किसकी है? बनानी किसको है? फिर नखरा का है बात का? समझ आ रहा कि नहीं? तो जीवन में हमने आज तक कोई भी एक नखरा नहीं किया, नखरा नहीं किया। नखरा नहीं करना आज के बाद कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, इसने ये नहीं किया। अरे पहले पैसा कमा ले, इज्जत बाद में आ जाएगी। इज्जत क्या बात की है? थैंक यू वेरी मच। उसने मेरे को पूछा नहीं, क्या बात के लिए पूछे यार? जब पूछने लायक होगा तो सब पूछेंगे, और जब पूछने लायक नहीं होगा तो कुतिया भी नहीं पूछेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुछ भी नखरा करने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ मान के मैंने इस जिंदगी में काम किया, कुछ भी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं की, ना बहुत ज्यादा भरोसा किया, खुद के दम पर भरोसा किया, काम किया, ध्यान दिया। मुझे समझ आ गया था कि इस बिजनेस में अगर मैं बढ़िया करूंगा तो मेरा दो चीजों से छुटकारा हो जाएगा। एक तो मेरे को बॉस नहीं झेलना पड़ेगा, दूसरा लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। एक मेरे को क्या नहीं झेलना पड़ेगा? बॉस, दूसरा लॉस। सही है कि नहीं? मैं खुद का ओन बॉस हो जाऊंगा। अगर मैं नौकरी करता रहता और मैं यहां ढीला रहता, लल्लू बना रहता, 4 साल तो प्लान ही ना सीखता, और 3 साल तो फॉलोअप ही करना ना सीखता, और 2 साल तो खुद पे ही भरोसा ना करता, और लल्लू बना रहता, तो रोज मेरे को 8,000 कमाने के लिए, सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, बॉस झेलना पड़ता कि नहीं? और अगर मैं खुद का कोई काम छोटा मोटा ठेल वेल लगा रहा होता, नौकरी कर रहा होता, दुकान चला रहा होता, कुछ कर रहा होता, तो लॉस झेलना पड़ता कि नहीं? इस बिजनेस में ना लॉस है ना बॉस है। समझ आ रहा है? तो इसलिए 40 साल, मैंने कहा भाई 40 साल कौन फंसे यार, 4 साल करो। मैं 1981 में पैदा हुआ हूं। अगर मैं 60 साल नौकरी करता, टीचर बन जाता बीएड करके सरकारी, तो रिटायरमेंट होता मेरा 2041 में। कौन सी सन में? और आज चल रही है 2017। आप सोचो जब 2041 में मेरा रिटायरमेंट होता तो एक तो पूरे सर पे बाल नहीं होते, क्योंकि बाल उड़ते टीचरों के इसलिए हैं क्योंकि चाट जाते हैं खोपड़ी। स्टूडेंट, समझ आ गई कि नहीं आपको? बाद में कुत्ते भी नहीं चाटते, बोलते हैं यार ये तो चाट रखी है, इसको क्या चाटना है। तो बताओ मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं? बताओ मैं, इसलिए मैं हूं ना स्मार्ट। अब आप में से कितने लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, 4 साल या 40 साल? पक्का कर रहे हो? 4 साल में पीछे पड़ जाओगे? आज से हारोगे तो नहीं? डायमंड बन के दिखाओगे? आपकी मां इंतजार कर रही है उस दिन का, जिस दिन, आज वो दुख से रो रही है बेचारी, दुख से, लेकिन वो फिर रोएगी, लेकिन वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो खुशी से रोएगी। और ये खुशी के आंसू आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी मां की आंखों में देखना, आपकी मोरल जिम्मेदारी है। समझ आ रहा है? और आपके पास आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं। किसी का दादा होगा, अगर गलती से, कई लोगों के दादा भी रहते हैं, दादा अगर होगा तो दादा इंतजार कर रहा है, और उस बेचारे के पास, दादा के पास ना टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। तुम पे बहुत टाइम है, तुम सोच रहे हो अरे अभी करते हैं यार आराम से। सर पहले तो क्या है ना, देखो हम नखरे कर करके 3 साल में तो प्लान सीखेंगे, क्योंकि हम कोई ऐसी आम चीज नहीं है सर। देखो कितने साल में प्लान सीखेंगे? 3 साल। फिर उसके अगले 2 साल में फॉलो अप, फिर उसके अगले 2 साल अगर हमारा मूड हुआ तो फिर हम कुछ स्टेज वेस्टेज का प्लान सीखेंगे। देखो हम ऐसे ही चलते हैं सर, हमारा आदर्श जो है वो कछुआ है ना कि घोड़ा है। हमको धीरे धीरे चलने में बहुत मजा है सर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लेकिन मेरे को जल्दी पड़ी थी। मेरे को कितने साल में करना था जल्दी बताओ? सच बताओ, आज से अगर आप अपनी वाली पे आ जाओ तो क्या ये जो डायमंड शिप का काम है 4 साल में खत्म हो सकता है कि नहीं? कितने लोगों को पक्का दिल कर रहा है कि यार ये खत्म कर देते हैं यार, ये क्यों पंगा पालना है? जब कोई काम करना ही है तो लटका के क्यों रखना?
समझ आ रहा है? और एक बार गलती से कूद ही गए तो अब क्या करना है? फिर पार होना है। एक बार एक अवार्ड मिल रहा था, और अवार्ड कैसे था कि जो इस नदी में कूदेगा और कूद के उस पार पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसको यह अवार्ड मिलेगा। एक बहुत बड़ा कुछ अवार्ड था, मान लो एक बहुत फरारी कार थी, सही है? तो बहुत लोग गए, प्रयास किया, थोड़ा गए, आधे गए, वहां तक पहुंच नहीं पाए। एक आदमी अचानक से कूदा और लोगों ने चीयर अप किया उसके लिए, यस यस, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लो, आप चले जाओगे पल्ली पार जाके हाँपता जैसे तैसे, और न्यूज वाले आ गए, ये आ गए। उसने कहा बहुत बढ़िया यार, आप अचानक कूद गए, आपको तो पता नहीं चला, पूरे कपड़ों में कूद गए, आपने कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना, ये भी नहीं किया, ये नहीं किया, अब कैसे पार पहुंच गए यार? अरे उसने कहा पहले ये बताओ धक्का किसने मारा था मेरे को? अब किसी ने धक्का मार ही दिया है तो यार बन जाओ ना डायमंड, है ना? धक्का मारना था जीजा को तो मार दिया, दोस्त को मारना था तो मार दिया, पड़ोसी को मारना था तो, लेकिन जिंदगी में अच्छा धक्का मार के गया है वो। मरते वक्त भी इस धक्के को याद रखोगे? पक्का है मेरी बात? दो तरीके होंगे, लेकिन या तो दुख में याद रखोगे या तो सुख में याद रखोगे। ये धक्का भूलने वाले नहीं हो आप, लिखवा के ले लो। कुछ दिन बाद जब नाती पोते हो जाएंगे उनको बोलोगे कि देखो यार हमने काम किया लेकिन डायमंड बन ना पाए। क्योंकि आदमी अफसोस किसको बताता है? बेटा सुनता नहीं, नातियों को बिठा के जीवन के जितने अफसोस हैं वो सब पूछ लो नाती को, सही है? या आप इस धक्के को याद रखोगे कि यार जीवन का सबसे बड़ा धक्का था 28 सितंबर 2003 संडे का दिन। धक्का भूलने वाले नहीं है, समझ आ रहा है? तो मेरा रिटायरमेंट होता 2041 में, 60 साल बाद। मैंने थोड़ी सी युक्ति लगाई, 2003 में ज्वाइन किया, 2009 में रिटायरमेंट लिया, 6 साल बाद, डायमंड बन के 5.5 साल बाद। सितंबर में यहां ज्वाइन किया था, नवंबर में वहां बना था। तो ऐसे मैंने अपनी डायमंड से पूरी कर दी। चौधरी साहब ने पूरी कर दी, शहजाद जी ने कर दी, रामगोपाल जी ने कर दी, राजकुमार जी ने कर दी। इतने सारे बहुत लोग आ रहे हैं, एकदम कूद ही जा रहे हैं, तो फिर क्या हो जा रहे हैं? बोल ही नहीं रहे आप। आपको लग रहा है यार कोई पार हो जा रहा है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? विश्वास करो अपने ऊपर, क्या हो रहा है? पार होगा। हर कोई की मत बात कर, तू पार होगा कि नहीं? हाँ, मैं आपकी खुद की पूछ रहा हूं। तो पार होके दिखाओगे? डायमंड बन के दिखाओगे? तो ये 6 साल में मैंने अपना काम खत्म कर दिया। 60 साल की जगह मेरे को कितने साल लगे भाई साहब? 6 साल। अच्छा, अब आप में से कितनों का ऐसा मानना है कि मैं वो मेहनत जो मैंने डायमंड के आसपास करी थी, मैं डायमंड के बाद कर रहा हूंगा? कितनों को लगता है ये बात? सही हो आप सब। मैं कहां कर रहा वो मेहनत यार? पहले मैं जून के महीने में मोटरसाइकिल पे घूम घूम के, पसीना बहा बहा के, जगह जगह जाके, लोगों को मिलके, उनको प्लान दिखा के अंदर लाने के चक्कर चलाता था। फिर मैं डायमंड बनने के बाद क्या किया? एसी हॉल में जाके, एसी गाड़ी से जाके, एसी में बैठ के, एसी में लोगों को समझाना चालू किया। अब मेहनत बची कहां है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो 6 साल में मैंने अपना काम खत्म कर दिया। तो आप अपना काम खत्म करो जल्दी से जल्दी, आपकी जिम्मेदारी है। 2007 में 4 साल बाद, जैसे मैंने बोला था 4 साल की 40 साल, 4 साल बाद इस धंधे में अगर आप लगन से लगे हो तो सफलता दिखने लग जाती है। ससुराल वालों की निगाहें बदल गई, है ना? ससुराल वालों की निगाहें, रिश्तेदारों की निगाहें, पड़ोसियों की निगाहें, दोस्तों की निगाहें, साथ पढ़ने वालों की निगाहें, सबकी निगाहें बदल गई। तो किस लिए बदली? क्योंकि मैंने वो काम जल्दी से निपटा दिया। कितने लोग इस काम को निपटाओगे जल्दी?